हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम पुराना नियम से वचन आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति का अध्याय 24, जिसमें हम इसहाक के विवाह के वर्णन के विषय में पढ़ रहे हैं कि कैसे प्रभु परमेश्वर ने अपने दास, अपने लोगों के ऊपर उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में काम किया, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया और उन्हें उनकी मंजिल के करीब पहुंचाया। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा था कि जो अब्राहम का दास है वो अब्राहम के कहे अनुसार उसके नगर में जाता है और कुएं के पास प्रभु से प्रार्थना करता है। तो उसकी प्रार्थना के अनुसार एक रिबिका नाम की जो औरत है उत्तर देती है और वो उससे बातें करता है। तो उनकी बातों का वर्णन हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उनके हाथों में पहना दिए और पूछा कि तू किसकी बेटी है, यह मुझको बता। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया कि मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा कि हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जब अब्राहम के दास की प्रार्थना के अनुसार जब रिबिका उत्तर देती है तो वो प्रसन्न हो जाता है और उसे जो उपहार देने के लिए लाया होता है उसे देता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है। तो रिबिका कहती है कि हाँ, हमारे घर में स्थान भी है और तुम्हारे जानवरों के लिए पुआल भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा कि धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के पास पहुंचा दिया। हालेलुया। अब अब्राहम का दास पुनः परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि यहोवा परमेश्वर धन्य है, जिसने मेरे स्वामी के ऊपर से अपनी करुणा और सच्चाई को हटाया नहीं, प्रकट किया है और मेरी सहायता की है और मुझे मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के पास ही पहुंचा दिया। हालेलुया। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सब वृतांत कह सुनाया। तब लबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वो कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा कि हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी तैयार स्थान तैयार किए। इस पर वह पुरुष घर में गया और लबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके और साथियों के पाँव धोने के लिए जल दिए। तब अब्राहम के दास ने आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा कि मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लबान ने कहा कि कह दे। हालेलुया। हम इन वचनों में पढ़ते हैं तो जो रिबिका है अपने घर जाती है, अपने माता पिता भाई से बताती है। तो जो उसका भाई है वो जाता है कुएं के पास, तो देखता है कि जो अब्राहम का दास है वो खड़ा है, तो उससे बातें करता है, उसे अपने घर में लेके जाता है। उसको उसके जो ऊँट होते हैं उन्हें पुआल देता है उन्हें, और जो दास होता है उसके जो संगी दास होते हैं उनके लिए वो पानी देता है कि अपने हाथ पैर धो के अपने जीव को ठंडा करें और फिर उनके सामने जलपान के लिए यानी खाने पीने के लिए वस्तुएं रखता है। तो जो अब्राहम का दास है वो कहता है कि नहीं, मैं इन वस्तुओं को खाने पीने से पहले जिस काम के लिए मैं आया हूँ पहले अपनी बात को मैं कहूँगा, फिर मैं इसे ग्रहण करूँगा। तो जो लबान होता है उसे कहता है कि कह दे। हालेलुया। तब उसने कहा कि मैं तो अब्राहम का दास हूँ, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊँट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है। उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझसे यह शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा कि कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आना चाहे। तब उसने कहा कि यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री
ला सकेगा। हालेलुया। अब्राहम का जो दास होता है वो अपने और अपने स्वामी के सब वार्तालापों का वर्णन करता है और बताता है कि मैं इन्हीं बातों के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो आगे हम वचन में पढ़ेंगे फिर तो समझेंगे कि उनके साथ क्या होता है। आमीन।